Hello and welcome or welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest cue card related to the ALS exam speaking part 2. Okay, the question is describe a time when your vehicle broke down. तो ये हमारे पास क्यू कार्ड है। तो क्वेश्चन एक ऐसे समय की बात कीजिए जब व्हीकल ब्रोक डाउन। तो देखिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी चेक हो रही है। ब्रोक डाउन का मतलब होता है कि वो ख़राब हो गया, उसकी रिपेयर मांग रहा था, रिपेयर करवाने की ज़रूरत थी, तो हम बोलते हैं कि वो चल नहीं रहा था, तो हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्रोक डाउन। बुलेट पॉइंट्स देख लेंगे। व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब और कहाँ वो हुआ। हु यू वर विद एट द टाइम, तो आप किसके साथ थे उस समय में। व्हाट यू डिड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने क्या किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द सिचुएशन, और आपको कैसा महसूस हुआ उस सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ पे हम मॉडल आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पूरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। I'd like to talk about an experience I had when my car broke down during a long trip a few months ago. तो देखिए I would नहीं बोला, मैंने बोला I'd कॉन्ट्रैक्शन होती है I would की, और यहाँ पे आपका स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्शन का स्कोर बहुत रहेगा, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। और यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पूरी लाइन को ले लेंगे कि मैं बात करना चाहूँगा ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा मेरे साथ हुआ। आई हैड व्हेन माई कार ब्रोक डाउन, मतलब कार खराब होगी। ड्यूरिंग अ लॉन्ग रोड ट्रिप, जबकि मैं कोई लंबे रोड पे सफ़र पे जा रहा था। अ फ्यू मंथ्स अगो, माने कि कुछ महीने पहले। पूरी लाइन को ले लेंगे। I'd like to talk about an experience I had when my car broke down during a long road trip a few months ago. नेक्स्ट लाइन ले लेंगे। It happened on a highway. तो it happened माने कि ये हुआ, ये कहाँ पे हुआ कि मेरी कार खराब होगी। हाईवे पे। That connects my city to a nearby town. तो ये वाला जो हाईवे था वो मेरी सिटी को पास वाले शहर से जोड़ता था। पूरी लाइन को ले लेंगे। इट हैपेंड ऑन अ हाईवे दैट कनेक्ट्स माई सिटी टू अ नियर बाय टाउन। नेक्स्ट लाइन। आई वॉज ड्राइविंग विद माई फ्रेंड। तो अभी देखिए लेंथ नहीं बनती, स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ स्टोरी डालिए। तो स्टोरी यहाँ पे डाल रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या। तो मैंने वहाँ पे सीन सेट कर दिया। तो मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी चला रहा था, मतलब मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा दोस्त मेरे साथ था। एंड वी वर बोथ रियली एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे ट्रिप पे। तो पूरी लाइन आपकी देख लेंगे। आई वॉज ड्राइविंग विद माई फ्रेंड एंड वी वर बोथ रियली एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। नेक्स्ट लाइन। वी वर ऑन द रोड फॉर अबाउट 2 hours when suddenly। तो वी वर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस लग गया, तो प्लूरल है तो वर लगेगा कि हम रोड पे थे, 2 घंटे हमें चलते हुए हो गए थे ड्राइव करते हुए। व्हेन सडनली द कार स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। तो एकदम से, सडनली बोलते हैं जब एकदम से कार स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। तो देखिए नॉइज होता है कोई आवाज़, स्ट्रेंज माने कि जो नॉर्मल नहीं थी, जैसे टक टक की आवाज़, कट कट की आवाज़। एंड द इंजन स्टॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। इंजन रुक गया तो हम बोलते हैं स्टॉल्ड। तो ये स्टॉल वर्ड्स का पास्ट पार्टिसिपल है। इस लाइन को ले लेंगे। वी वर ऑन द रोड फॉर अबाउट 2 hours when suddenly the car started making strange noises and the engine stopped. Next line. We pulled over to the side of the highway. वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पुल ओवर मतलब कि हमने गाड़ी को खींच के धक्का लगा के हाईवे के साइड पे कर लिया। एंड दैट्स, अगेन कॉन्ट्रैक्शन आ गई, दैट इज की दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड, और वो तब था जब हमें महसूस हुआ, पता लगा समथिंग वॉज रॉन्ग विद द इंजन, कि इंजन में कोई तो खराबी थी। इस लाइन को दोबारा से ले लेंगे। वी पुल्ड ओवर टू द साइड ऑफ द हाईवे एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज समथिंग वॉज रॉन्ग विद द
इंजन। नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में वी ट्राई टू फिगर आउट, वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर आउट माने पता करना, अंदाजा लगाना, पता करना। वट द प्रॉब्लम वॉज, शुरू में तो हमने खुद कोशिश किया कि ढूंढने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्या है, बट नाइदर ऑफ अस न्यू मच अबाउट कार मैकेनिक्स, बट कार के बारे में हम दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। नेक्स्ट लाइन, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट वी कॉल फॉर रोड साइड असिस्टेंस। देखिए मेरे दोस्त ने सलाह दी कि हम बुलाते हैं, कॉल करना, कॉल फॉर। रोड साइड असिस्टेंस होता है कि ये वो लोग होते हैं जो अगर आप रोड पे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम आ गई तो ये वहीं पे आपको रिपेयर सर्विसेज देंगे, और अगर नहीं हो सकी ठीक तो टो करके ले जाएंगे, टो वैन इनके पास होती है। सो वी यूज्ड आवर फोन्स टू कॉन्टैक्ट अ सर्विस, तो हमने अपने फ़ोन की वर्तों की और जो सर्विस थी उनसे कांटेक्ट किया। लाइन को दोबारा से ले लेंगे। माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट वी कॉल फॉर रोड साइड असिस्टेंस, सो वी यूज्ड आवर फोन्स टू कॉन्टैक्ट अ सर्विस। नेक्स्ट लाइन, इट टुक अबाउट 30 मिनट्स फॉर समवन टू अराइव, तो किसी को आने में 30 मिनट लग गए, तो हमने लाइन बना दी इट टुक अबाउट 30 मिनट्स फॉर समवन टू अराइव, में कोई तो आया वहां से। द मैकेनिक कन्फर्म दैट द इशू वॉज विद द अल्टरनेटर, तो मैकेनिक ने कन्फर्म किया जो प्रॉब्लम थी, द इशू माने की प्रॉब्लम, किसके पास किसकी प्रॉब्लम थी, किसमें प्रॉब्लम थी, वो सी अल्टरनेटर में। एंड इट वॉज समथिंग वी कुडंट फिक्स ऑन आवर ओन, और वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम खुद ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिपेयर की जगह हमने फिक्स वर्ड यूज़ किया, ये भी आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, आप इसको नोट कीजिए, बाय हार्ट कीजिए। लाइन को दोबारा से ले लेंगे। द मैकेनिक कन्फर्म दैट द इशू वॉज विद द अल्टरनेटर एंड इट वॉज समथिंग वी कुडंट फिक्स ऑन आवर ओन। नेक्स्ट लाइन, वाइल वेटिंग, तो वाइल मतलब कि जबकि, देखिए यहाँ मतलब है कि जब हम वेट कर रहे थे। वी ट्राई टू स्टे काम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे काम का मीनिंग होता है कि शांत रहना। जब वेट करना, आपको भी पता है वेट करना बहुत ही मुश्किल लगता है, बट जब हम वेट कर रहे थे हम शांत रहने की कोशिश की, ट्राई इसलिए बोला है ना हमने। तो लाइन को ले लेंगे, वाइल वेटिंग वी ट्राई टू स्टे काम। माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू कॉल अ टो ट्रक, तो मैं और मेरे दोस्त ने ये फैसला किया कि हम टो ट्रक को बुलाते हैं, टू टेक द कार टू अ नियर बाय गैराज, ताकि कार को जो नियर बाय माने पास वाला गैराज है वहाँ पे ले जाया जा सके। लाइन को दोबारा से ले लेंगे। माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू कॉल अ टो ट्रक एंड टू टेक द कार टू अ नियर बाय गैराज। देखिए यहाँ पे गैराज आपका नाउन है, नियर बाय आपका एडजेक्टिव है, और अ लगा के माने कि इनडेफिनेट आर्टिकल लगा के आप शो कर रहे हैं कि आपको एडवांस लेवल ग्रामर आती है और ग्रामेटिकल यहाँ पे एक्यूरेसी का आपको स्कोर मिलेगा। टो ट्रक आपका वो ट्रक होता है, जब वो वैन होती है जो आपके कार को खींच के ले जाने में सक्षम होती है। लाइन को दोबारा से ले लेंगे। माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू कॉल अ टो ट्रक टू टेक द कार टू अ नियर बाय गैराज। नेक्स्ट लाइन, फॉर्चुनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए लाइन को लॉजिकली स्टार्ट करेंगे। फॉर्चुनेटली माने अच्छी किस्मत, चंगी किस्मत, अच्छी किस्मत। द वेदर वॉज गुड, मौसम सही था। सो वी जस्ट चैटेड बाय वाइल वेटिंग, तो हम एक दूसरे से हमने बातचीत की जबकि वेट कर रहे थे। एंड इट वॉजंट टू स्ट्रेसफुल, अगेन मैं यहाँ पे फोकस स्ट्रेस करना चाहूँगा। वॉज नॉट को हमने वॉजंट बोल दिया। अभी स्टूडेंट आते हैं सर मेरे को 5.5 मेरा स्कोर कम होता है, तो ऐसे ही सजेशन देते हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। इस लाइन को ले लेंगे। फॉर्चुनेटली द वेदर वॉज गुड, सो वी जस्ट चैटेड वाइल वेटिंग एंड इट वॉजंट टू स्ट्रेसफुल। नेक्स्ट लाइन, द मैकेनिक मैनेज टू फिक्स द कार, वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज टू माने कि कर पाना, फिक्स द कार अगेन देखिए रिपेयर करना, फिक्स करना होता है ठीक करना। एंड वी वर बैक ऑन द रोड इन अ कपल ऑफ आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और हम रोड पे वापस आ गए, मतलब कार ठीक होगी फिर हम चल पड़े वहाँ से। इन अ कपल ऑफ आवर्स मतलब कुछ ही घंटे में। लाइन को दोबारा से ले लेंगे। द मैकेनिक मैनेज टू फिक्स द कार एंड वी वर बैक ऑन द रोड इन अ कपल ऑफ आवर्स। नेक्स्ट लाइन,
आई फेल्ट अ मिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो देखिए फ्रस्ट्रेशन होता है निराशा, एंड रिलीफ, रिलीफ होता है कि एक टाइप का हम बोलते हैं कि शुक्र है ये हो गया। ड्यूरिंग द सिचुएशन, तो यहाँ पे फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक टाइप तो एक तो मेरे को मिक्स फीलिंग थी, एक तो मेरे को ये लग रहा था कि ये क्या हो गया, इतना रिपेयर में टाइम और मनी भी वेस्ट हुआ, और फिर इस बात की संतुष्टि भी थी कि चलो ठीक तो होगी ना। तो इस लाइन को दोबारा से लेंगे, आई फील अ मिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड रिलीफ ड्यूरिंग द सिचुएशन। नेक्स्ट लाइन, इनिशियली कॉमा स्टार्टिंग में, आई वॉज अपसेट, मैं ज़्यादा खुश नहीं था, मैं निराश था, बिकॉज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग लाइक दैट टू हैपन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट टू हैपन। देखिए अभी बोल रहे हैं कि मेरे को अपना वोकैब सुधारना है, मेरे को ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में स्कोर लेना है, तो मैं तो बोलूँगा कुछ लाइन जो फिक्स है उसको एज इट इज नोट करके बाय हार्ट कर लीजिए, जैसे कि आपको ये लाइन मिली है। एस्पेशली सो फार फ्रॉम होम, तो फार होता है दूर, तो खास तौर से जबकि मैं घर से इतना दूर था। पूरी लाइन को ले लेंगे, I felt a mix of frustration and relief during the situation. Next line. Initially, I was upset because I wasn't expecting anything like that to happen, especially so far from home. Next line. However, इसके उल्ट, once the problem was solved, जैसे कि एक बार तो प्रॉब्लम जैसे कि सॉल्व होगी थी, हमारी गाड़ी ठीक होगी थी, I felt grateful, तो मेरे को महसूस हुआ शुक्रिया अदा करना, फॉर दी हेल्प वी रिसीव्ड, तो जो हमें हेल्प मिली, एंड अ लिटल मोर नॉलेजिएबल अबाउट हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन इन द फ्यूचर, और ज़्यादा नॉलेज मिली कि कैसे भविष्य में ऐसी सिचुएशन से डील करना है, ऐसी सिचुएशन को संभालना है। इस लाइन को दोबारा से ले लेंगे, however once the problem was solved I felt grateful for the help we received and a little more knowledgeable about how to handle such situations in the future. ओके अभी हम इस क्यू कार्ड को 1 गो में लेंगे। आपको पता होना चाहिए 1/4 का स्कोर आपका प्रोनाउंसिएशन का है, कैसे आप पॉजेस लेते हैं, कैसे आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उस पर आपका स्कोर डिपेंडेंट है। तो फोकस कीजिए हमें कैसे इस आंसर को डिलीवर करना है एग्जाम में। क्वेश्चन देखेंगे दोबारा से, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन योर व्हीकल ब्रोक डाउन, व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, who you were with all the time at the time, what you did to solve the problem, explain how you felt about the situation. Model answer, I'd like to talk about an experience I had when my car broke down during a long road trip a few months ago. It happened on a highway that connects my city to a nearby town. I was driving with my friend and we were both really excited about the trip. We were on the road for about 2 hours when suddenly the car started making strange noises and the engine stalled. We pulled over to the side of the highway and that's when we realized something was wrong with the engine. At first, we tried to figure out what the problem was, but neither of us knew much about car mechanics. My friend suggested that we call for roadside assistance, so we used our phones to contact a service. It took about 30 minutes for someone to arrive. The mechanic confirmed that the issue was with the alternator and it was something we couldn't fix on our own. While waiting, we tried to stay calm. My friend and I decided to call a tow truck to take the car to a nearby garage. Fortunately, the weather was good, so we just chatted while waiting, and it wasn't too stressful. The mechanic managed to fix the car, and we were back on the road in a couple of hours. I felt a mix of frustration and relief during the situation. Initially, I was upset because I wasn't expecting anything like that to happen, especially so far from home. However, once the problem was solved, I felt grateful for the help we received and a little more knowledgeable about how to handle such situations in the future.
अभी एक लाइन में और आपको सजेस्ट करूंगा आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। हम यहाँ पे ईडियम यूज करेंगे। ईडियमेटिक लैंग्वेज का आपके लिए स्कोर होता है, तो हम ऐड करेंगे ऑल इन ऑल इट वॉज द टाइम when my vehicle broke down. Okay, this was the model answer to the latest cue card. Don't forget to like, subscribe and share, friends. All.